राम राम दोस्तों, माँ शारदा एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के बारे में। क्या जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी बॉटनी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ना कि बोरिंग। देखिए दोस्तों, जेनेटिक्स की परिभाषा की सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसे जेनेटिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक कहते हैं। एक तो दो वर्ड परिभाषा हम देखें, दो शब्द मिलते हैं देखने को मेन, एक तो आनुवंशिकता और एक विभिन्नता। इनकी जो कलेक्टिव स्टडी है, आनुवंशिकता और विभिन्नताओं की जो कलेक्टिव स्टडी है वह क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है या जेनेटिक्स कहलाती है। देखिए, आनुवंशिकता ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण हो रहा है। जैसे जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जिन लक्षणों का संचरण हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। जो ये प्रोसीजर है। विभिन्नताओं की बात करें तो लैंगिक जनन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के कारण प्रत्येक स्पीसीज के मध्य विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के कारण, जैसे कोई भी स्पीसीज की बात करें, जैसे वुमेन की बात करें तो प्रत्येक वुमेन, दुनिया का प्रत्येक वुमेन एक दूसरे से कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर रखता है। ऐसा जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, जिसे विभिन्नताएं वेरिएशंस कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी शब्द आनुवंशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी। जो हेरिडिटी शब्द की बात करें, पूछा जाए हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, और हेरिडिटी शब्द दिया था स्पेनर ने। किसने दिया था? स्पेनर ने। यदि हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जो जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है जीजे मेंडल को। किसको जाना जाता है? जीजे मेंडल सर को। जीजे मेंडल सर को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और बात करें जेनेटिक्स शब्द की, यदि हम जेनेटिक्स शब्द की बात करें तो जेनेटिक्स जो शब्द दिया था वो दिया था डब्ल्यू वेटसन ने। किसने दिया था? डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। डब्ल्यू वेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया था। जेनेटिक्स टर्म इज गिवन बाय डब्ल्यू वेटसन। डब्ल्यू वेटसन की बात करें तो उसे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, या मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। किसे? डब्ल्यू वेटसन को। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है डब्ल्यू वेटसन को। किसे? डब्ल्यू वेटसन को। जेनेटिक्स टर्म भी किसने दी थी? डब्ल्यू वेटसन ने दी थी, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक डब्ल्यू वेटसन को कहा जाता है। देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स के जबकि नाम किसे जाना था? जीजे मेंडल को।
जीजे मेंडल की सर की बात करें तो ये एक बहुत ही आनुवंशिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी रहा था। दुर्भाग्य क्या था? देखिए दोस्तों, इसका जो दुर्भाग्य रहा था, जो इसने 1865 में द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अपने नियम प्रकाशित किए थे 1865 में, जिन्हें कोई मान्यता नहीं मिली थी। और इनके जो डेथ हुई थी वो 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, मतलब यानी आफ्टर डेथ 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं। और 3 साइंटिस्टों की बात करें हम तो 3 साइंटिस्टों का नाम था, एक तो था कार्ल कॉरेंस, एक था शेरमार्क, और एक था हुगो डी ब्रिज। 3 साइंटिस्ट आते हैं, कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क और हुगो डी ब्रिज। 3 साइंटिस्ट आते हैं और इन्होंने वंशागति या आनुवंशिकी पर काम किया। और आनुवंशिकी पर काम किया तो उन्होंने पाया कि जो इस काम को ये अब कर रहे हैं, उस काम को ये मेंडल सर काफ़ी पहले कर चुके हैं। तो मेंडल सर का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा था। मेंडल सर का साथ जो ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जब मेंडल सर ने आनुवंशिकी के लक्षण दिए, आनुवंशिकी के जो नियम दिए थे, तो उस समय जो वहाँ जो लोग थे उनका जो लेवल मेंडल सर के लेवल से काफ़ी कम होगा। और मेंडल सर का जो लेवल है वो बहुत आगे गया, बहुत बढ़िया लेवल होगा, इसलिए वे उनकी बात को समझ नहीं पाए और उनका मजाक ही बनाया गया, मजाक ही उड़ाया गया कि तुम पागल है। इसलिए उसको उपलब्धि मरने के 16 साल बाद मिलती है। सन 1900 में उसकी डेथ हुई थी 1884 में, और उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 1822 में। उनका जन्म हुआ था 1822 में ऑस्ट्रिया में, और उसने जो डेथ हुई थी 1884 में। और बात करें हम जीन, जो आनुवंशिकी की जो क्रियात्मक इकाई है, जो आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई जीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। आनुवंशिकी की जो क्रियात्मक इकाई है, आनुवंशिकी जीन की बात करें, यदि हम जीन की बात करें तो जीन शब्द जो दिया था वह दिया था 1909 में जॉनसन ने। जीन शब्द इज गिवन बाय जॉनसन एंड 1909 में जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। इसे मेंडल ने कारक या फैक्टर का, इसने मेंडल ने क्या था, इसे कारक कहा था। क्या कहा था? कारक या फैक्टर कहा था, जिसे 1909 में जॉनसन नाम का एक व्यक्ति आया और उसने इसका नाम बदलकर जीन रख दिया। जीन की बात करें तो आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई, आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई, आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। और बात करें जीन की, तो जीन है जो आनुवंशिक लक्षणों पर कंट्रोल करने का कार्य करती है। कौन? जीन। इसीलिए इसे आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि ये आनुवंशिक जो लक्षण है, आनुवंशिक लक्षणों को जो कंट्रोल करने का कार्य करती है, वो कौन करती है? जीन करती है। जीन है जो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाती है, जीन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। जीन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाता है। जीन की बात करें तो पहली बार जो कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था 1967 में, जिसे 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
प्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने 1967 में किया था। कृत्रिम जीन का जो संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था 1967 में, जिसे 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार फिर से बात करें जेनेटिक्स की, तो विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक कहते हैं। यदि वेरिएशन और हेरिडिटी की जो कलेक्टिव स्टडी है वो कलेक्टिव स्टडी क्या कहलाती है? दरअसल क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से क्या बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? जीजे मेंडल सर को जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के या आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है डब्ल्यू बेटसन को। जेनेटिक्स टर्म इज गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। जेनेटिक्स जो शब्द दिया था वो भी किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया, जिसे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जीन की बात करें, जीन शब्द जॉनसन ने 1909 में दिया था। इसने मेंडल सर ने क्या कहा था? कारक या फैक्टर कहा था। और इसे आनुवंशिक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यह गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाती है। यह आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? जीन करता है। आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रित जो कंट्रोल करने का कार्य करता है वो भी कौन करता है? जीन करता है। प्रथम कृत्रिम जीन का जो संश्लेषण किया गया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था 1967 में, जिससे 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वंशागति के नियमों के, जो 3 नियम दिए थे वंशागति के मेंडल सर ने। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करेंगे।